मुल्तमिस हूँ जनाब एम अरशद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएंगे उनके भांजे और एम अशरफ साहब के नवासे जनाब जौहर अली खान साहब वो सैक्सोफोन के ऊपर आकर हमारे दिल से मत खिलो खिलौना टूट जाएगा हमें पेश करें। जनाब एम अरशद साहब और जौहर अली खान साहब। बताइए, आप सब यहाँ पे ज़्यादातर आर्टिस्ट और आर्टिस्टों की फैमिलीज बैठी हैं, तो आप सब मीडिया में हमारे फनकारों की बहुत हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह की महफिलें इकट्ठी करना, लोगों को सबका मिल बैठना बहुत नापैद हो चुका है। वी आर वेरी थैंकफुल टू मैडम इस्मा बुखारी जिन्होंने हमें गो हेड दिया कि हम इस तरह अपने फोर फादर्स को, अपने लेजेंड्स को, जिन्होंने वाकई सच्चे काम किए हैं, सच्चे सुच्चे और असली बगैर किसी मिलावट के जिन्होंने काम किया, उनको ग्रेजुएट तहसील पेश कर सकें। और आपकी तालियां हमारे आर्टिस्टों के लिए वाकई बेशकीमती खजाना है। आपकी तालियों का बहुत शुक्रिया। जी, हमने एक डॉक्यूमेंट्री, वैसे तो एम अशरफ साहब के बारे में बोलना पूजे में समंदर को सिमोने के बराबर है। एम अशरफ साहब ने इतना काम किया है। बिलीव मी, जब मैंने इस शो पर काम करना शुरू किया तो हर बात पे रोना आ रहा था कि इतने बड़े, इतने महान लोग हमारे मुल्क के आराम से कैसे इग्नोर हो गए। हम उस तरह उन्हें उनका हक क्यों नहीं अदा कर सके जितना काम एम अशरफ साहब इस दुनिया में करके गए। हम अपने इर्द गिर्द के दूसरे ममालिक में देखते हैं, किसी भी मौसीकार की बर्थडे है, किसी आर्टिस्ट की, किसी खिलाड़ी की, किसी का जन्मदिन है, किसी का मरणदिन है, दे ऑल सेलिब्रेट दैट। लेकिन हम अपने लोगों को याद भी नहीं रखते, ना उनका मरना ना जीना हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इस वक्त हम आपकी खिदमत में एक डॉक्यूमेंट्री, जिसको आप समझिए कि बहुत बड़े समंदर को पूजे में बंद करने की कोशिश की, अमर अशरफ साहब की ज़िंदगी, उनके काम और उनकी तमाम कमालात को इस डॉक्यूमेंट्री में पेश किया गया है। आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक मायानाज, बेहद मशहूर और लाजवाब म्यूजिक डायरेक्टर एम अशरफ। एम अशरफ लाहौर में 1 फरवरी सन 1942 को पैदा हुए। उम्र अजीज की 65 बहारें देखी और 4 फरवरी सन 2007 को इस दुनिया फानी से रुखसत हुए। एम अशरफ ने अपने कैरियर के आगाज में अपने चचा अख्तर हुसैन अखिया को असिस्ट किया, जबकि मौसीकी की तालीम उन्होंने अपने नाना से हासिल की, जो कि मारूफ मौसीकार मास्टर इनायत हुसैन के मामू भी थे। वो ऐसे है कि वो हमारी फैमिली में वो स्टार्ट नहीं हुआ, इतने फन का दौर हो जाता है। मास्टर ऐसा, ये हमारी फैमिली के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उस्ताद नहीं हमारे हुसैन, मास्टर दुनिया आज हुसैन होता तो ये तो हमारी फैमिली की साथी और रफीकार मंजूर के साथ मिलकर किया और इस जोड़ी ने अपने लिए नाम मुंतखब किया था मंजूर अशरफ। मंजूर और अशरफ ने मिलकर कुल 26 फिल्मों में मौसीकी दी। पहली फिल्म दोनों ने जिसमें मौसीकी दी वो थी सपेरन। सन 1961 में ये फिल्म बनी। मारूफ डायरेक्टर शबाब किरानवी ने ये फिल्म बनाई। एक साल बाद सन 1962 में
डायरेक्टर शबाब किरानवी ने एक और शाहकार फिल्म बनाई महताब। मंजूर अशरफ फिल्म के मूसीकार थे। इस फिल्म का एक गीत भी ऐसा हिट हुआ कि आज भी गली मोहल्लों में गूंजता है। आज भी वैसा ही लगता है जैसा कि निस्फ सदी पहले था। जरा सुनिए तो। मंजूर साहब से अलहदा होने के बाद अपनी जुदागाना शनाख्त बनाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था। उन्होंने न सिर्फ ये मुश्किल काम सर अंजाम दिया, बल्कि एक बहुत ही कामयाब और जुदा अंदाज रखने वाले कंपोजर की हैसियत से बेपनाह शोहरत पाई। जब से तुझे देखिया सन 1970 का अशरा एम अशरफ के लिए बेशुमार कामयाबियों का अरसा था। इस दौरान उन्होंने कई बहुत ही कामयाब म्यूजिकल पिक्चर्स मुकम्मल की, बेशुमार यादगार गीत बनाए और कई बेहद अहम और मारूफ गुलकारों को रूशनास करवाया। मारूफ गुलकार शौकत अली को उन्होंने मुतारिफ करवाया। एक फिल्म बनी थी 30 मार खान सन 1963 में। शौकत अली और नजीर बेगम ने एक दो गाना गाया, पगड़ी संभाल छोड़ा। इसी तरह एक और बेहद अहम यादगार मकबूल और मशहूर दो गाना और भी उन्होंने तख्लीक किया और इसमें मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ पहली मर्तबा उन्होंने मुतारिफ करवाया रजब अली को। सन 1971 फिल्म का नाम था याद। अशरफ को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के 3 अखबार के कामयाब अदाकारों पर फिल्माए गए नगमात कंपोज किए। मसलन एक तरफ अगर उन्होंने अपने कैरियर के आगाज में अदाकार संतोष कुमार, सुधीर, अकमल और हबीब वगैरह पर फिल्माए गए नगमात की कॉम्पोजिशन की, तो बाद में मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद और शाहिद की फिल्मों में भी मौसीकी दी और आखिर में शान और बाबर अली जैसे अदाकारों के लिए भी पिक्चराइज किए गए गीत भी एम अशरफ ने बनाए और इसी तरह तमाम मारूफ अदाकाराओं के लिए भी एम अशरफ ने नगमात तरतीब दिए। अपना
आज जितने प्यार से बुलाएगा, प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। हमसे आशिका होकर दिल का चैन ढूंढते रहोगे। हमसे आशिका होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जला होगा मैं तो जला ऐसा जीवन पर क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह है ना मेरी शाम है, ना मेरी सुबह है ना मेरी शाम है। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर क्या कोई दीप जला होगा।
कैसा रहा? इस सारे प्रोग्राम को, इसको सजाने संवारने सबका जो क्रेडिट जाता है वो मेरे दोस्त जनाब अनवर रफी साहब और मिसेज अनवर रफी को। निहायत काबिल एहतराम साहब हमारे बुजुर्ग लेजेंड मोहम्मद से माया और अनवर रफी साहब, यहाँ पे सैयद नूर साहब बैठे थे, बहुत सारे मैडम साहबा और इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे मेरे सीनियर लेजेंड बाय नेम है, उस तरह से एग्जैक्ट नाम ना पुकारूं तो वो भी एक गुस्ताखी हो जाएगी, लिहाजा सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मुझे इंतहाई खुशी हो रही है, दिन रात यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे अदबी म्यूजिकल और सारे ये जो योजना है इनके फंक्शंस चल रहे होते हैं, लेकिन जब अनवर रफी साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि ये एक चीज़ की कमी है कि ट्रिब्यूट जो है, जो सीनियर्स हमारे हैं, जो हमारे लेजेंड हैं, जो हमारा सरमाया है, मैं चूँकि सैयद भी हूँ तो मेरी ख्वाहिश भी होती है कि अपने रूट्स के साथ, अपने बैकग्राउंड के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ तो शायद मैं पसंद करता हूँ इस चीज़ को ज़ाती तौर पर, और मैं ये समझता हूँ कि जो कौमें अपनी बैकग्राउंड से अपने आप को डिटैच कर लेती हैं, अपने माजी से, अपने लेजेंड से, अपने असल जो लोग जो सरमाया है उनसे अपने आप को दूर कर लेती है, वो अपनी शनाख्त खो बैठती है। और ये उस हवाले से हमारा एक पहला कदम था। अनवर साहब को मैंने फ्री हैंड दिया, मैंने कहा जी बिल्कुल आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप जैसे चाहें इसको डिज़ाइन करें, हमारी सारी सपोर्ट उनके साथ है। और मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, माशाल्लाह बहुत आला प्रोग्राम है, और वन में भी इस वक्त एक प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उधर से अभी आया हूँ, लेकिन ज़ाती तौर पे जितना एनरिचिंग और जितना रिफ्रेशिंग मुझे ये वाला सेशन लग रहा है वो नहीं है शायद उस तरह से। तो हम ये चाहेंगे कि ये प्रोग्राम इसी तरह कायम व दायम रहे, और इस तरह के जो लोग जिन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, खिदमत की है किसी भी हवाले से। डायरेक्टर तकीर काज़मी साहब जिन्होंने ये मैंने इनको बताया और इन्होंने मुझे हौसला दिया, और मैं और मेरी वाइफ जो कि हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नज़ीर अली साहब उनकी बेटी हैं, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं। तकीर निसार साहब भी हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी स्टेज पे आ जाए 2 मिनट के लिए। तकीर निसार साहब भी हमारे पाकिस्तान पीटीवी के बहुत बड़े अदाकार, ये भी अमेरिका से स्पेशली ये मेरे प्रोग्राम में आए हैं। मैंने इस मुल्क को 45 साल दिए हैं अपनी खिदमत की, और यकीन मानिए कि 45 साल में मैंने हर डायरेक्टर देखा है, हर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मिला हूँ, लेकिन यकीन मानिए इनके मुंह की तारीफ नहीं, बहुत बड़े इंसान हैं ये, और आर्ट लवर हैं, खुद भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों को प्यार करते हैं। जोरदार क्लैप